हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि सैलरी शीट किस तरह से बनाई जाती है और उसके ऊपर कैसे फार्मूले लगाए जाते हैं, किस तरह ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती हैं। एक शीट मैंने तैयार कर ली है। उम्मीद है कि इसको तैयार करने में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के जो एम्प्लॉय हैं उनके नाम ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे उनकी आईडी, यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी ऐड की है। उनकी अटेंडेंस बताई है कि एक महीने के दौरान कितने दिन ये बंदा प्रेजेंट हुआ है। अली 27 दिन, असद 28 दिन, और ये इस तरह से सारू सबका बता दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल उसकी बेसिक सैलरी है। अगर वो पूरे महीने के सारे दिनों प्रेजेंट रहा है तो उसकी सैलरी है 80,000। अगर वो 27 दिन आया है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, एज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसकी बेसिक सैलरी को। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे कि ये महीना कितने दिनों का है, 31 का है, 30 का है, या फिर ये 28 का है, 29 का है। ये आपने डिसाइड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31। सपोज मैंने कहा कि ये 31 डेज़ का था, मंथ। उसके अलावा आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किस चीज़ से, जो आपकी अटेंडेंस है या जो उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद ये देखें, ये इशारिया के बाद भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको आप रिमूव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सब पे अप्लाई कर देना है। तो ये इनकी सैलरी के हिसाब से और इनके डेज़ के हिसाब से ऑटोमेटिक फार्मूला लग गया, उसके हिसाब से उनकी सैलरी मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ओवर टाइम। ओवर टाइम में यहाँ पे ये जो 50 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, ये एक महीने के दौरान इतने घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है। अली ने 50 घंटे काम किया है, असद ने 28 घंटे काम किया है, इसी तरह से सब किया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे एज इक्वल टू लिखना है। एज इक्वल टू लिखने के बाद अगर किसी की फिक्स है कि उस सैलरी के हिसाब से नहीं है ये ओवर टाइम के लिए उन्होंने स्पेसिफिक कोई प्राइस डिसाइड किए हैं, स्पेसिफिक कीमत डिसाइड की है, तो वो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, घंटे का अगर डिसाइड किया है। अगर यहाँ पे बेसिक सैलरी के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे कितने पे, डिवाइड करेंगे आप 31 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 31 डिसाइड किया था कि ये महीना 31 डेज़ का है। अगर 30 का है तो आप यहाँ पे 30 करेंगे। अगर आप यहाँ पे ये आपके पास 28 दिन का है तो आप 28 करेंगे। ये आपके हिसाब से है कि आप कौन सा महीना सेलेक्ट कर रहे हैं और उस महीने के अंदर कितने डेज़ हैं। उसके बाद आप जितने घंटे काम करते हैं इस सैलरी के दौरान, अगर आप 8 घंटे करते हैं तो यहाँ पे आप 8 डिसाइड करेंगे, 8 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो मतलब आप 12 घंटे के लिए अगर 80,000 ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 12 घंटे लिखेंगे। अगर 8 घंटे के लिए ले रहे हैं तो आप 8 घंटे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 8 लिखा। 8 करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो ओवर टाइम आपने लगाया है इसके साथ। इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे भी वैसे करेंगे। यहाँ से इशारे के बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे नीचे ड्रैग करके इस तरह से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे होम हेल्थ, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं होम रेंट के हवाले से, हेल्थ के लिए इस तरह से पैसे दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। सपोज इस बंदे को मिल रहे हैं 8,000, इस बंदे को मिल रहे हैं 9,000, इस बंदे को मिल रहे हैं 6,000, इस बंदे को 4500, इसको 12,000 मिल रहे हैं। तो हर किसी के उस सैलरी के हिसाब से स्पेसिफिक हैं। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे है हमारे पास ग्रास सैलरी। ग्रास सैलरी क्या होती है, ग्रास सैलरी है कि जो टोटल उनको पैसे मिले हैं उनको जमा करके यहाँ पे आपने सैलरी बतानी है। एज इक्वल टू लिखेंगे कितने पैसे उसको मिले हैं, ये पैसे उसको मिले हैं, प्लस उसके बाद उसको क्या पैसे मिले हैं, ये ओवर टाइम के पैसे मिले हैं, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्लस उसके बाद ये होम हेल्थ के लिए उसको ये पैसे मिले हैं, इंटर प्रेस कर देंगे। ये पैसे उसको यहाँ मिल गए हैं। यहाँ पे नीचे आपने
यूँ ड्रैग कर लेना है। तो ये हर किसी के अपने स्पेसिफिक पैसे मिल जाएंगे होम हेल्थ के अलाउंस के साथ, और यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी जो उसके वर्किंग डेज की सैलरी है उसके साथ। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड ये है कि यूँ समझ लें जिस बंदे को सैलरी मिलती है उसकी कमेटी डलती जाती है, उसके थोड़े थोड़े पैसे कटते जाते हैं, और जब एंड पे वो रिटायर होता है तो उसको पैसे वो मिल जाते हैं। या आप इसको सेविंग प्लान कह दें गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जब वो रिटायर हो तो उसको एक बड़ा अमाउंट एंड पे दे दिया जाए। तो हमेशा आपने सुना होगा कि जो बंदा भी रिटायर होता है उसको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, तो वो यही प्रोविडेंट फंड होता है जो उसकी सैलरी से कटता है और एंड पे उसको इकट्ठे दिया जाता है, ताकि वो कोई घर बना सके, जो भी जिस पर्पज़ के लिए वो उसको यूज़ करना चाहे उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज इक्वल टू लिखेंगे। एज इक्वल टू लिखने के बाद जो उसकी सैलरी है, प्रोविडेंट फंड किससे कटता है हमेशा? वो कटता है उसकी बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी उसकी क्या है? वर्किंग डेज के हिसाब से अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो वो ये वाली सैलरी तो नहीं ले रहा, क्योंकि वो 27 दिन यहाँ पे हाजिर हुए, तो आप यहाँ पे वर्किंग डेज सैलरी उसकी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है कितने से? जितना ये आप प्रोविडेंट फंड आपका जमा हो रहा है, अगर 8% हो रहा है तो 8 करेंगे, अगर 10% हो रहा है तो 10 करेंगे। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। आपने उसके बाद डिवाइड कर देना है कितने पे? 100 पे। ये हो गया। यहाँ पे इसको भी आपने इसी तरह से यहाँ पे इशारिया के बाद जितने वैल्यूज़ हैं वो आपने ख़त्म कर देने हैं। ठीक हो गया। ये मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे इसको पकड़ के यूँ नीचे ड्रैग कर दिए यहाँ तक, ताकि सब का ये इस तरह से प्रोविडेंट फंड निकल आए कि कितना इसका कटेगा। नेट सैलरी ये होती है कि जितने पैसे उसको मिल रहे हैं, सारे टैक्स जितने भी चीज़ें ऐड होने के बाद, कट होने के बाद जितनी सैलरी उसको मिल रही है ना, वो यहाँ पे लिखी जाती है। एज इक्वल टू उसकी टोटल सैलरी क्या है? ग्रास सैलरी ये है, टोटल उसकी सैलरी ये है, माइनस प्रोविडेंट फंड कट रहा है, यहाँ पे इंटर कर देना है। उसकी टोटल सैलरी अब ये बन के आ जाएगी, सारे टैक्स कट के और सब कुछ हो के यहाँ पे ये उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से बड़े आसानी के साथ आप सैलरी शीट बना सकते हैं, और उसके ऊपर फार्मूला लगा के आसानी के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगर 31 दिन कर दिया, सपोज़ 31 दिन मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 दिन, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रही हैं। यहाँ पे आप देखें, तो इस हिसाब से आप अपनी सैलरी शीट बना सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।